ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय के कुछ सूत्रों का अर्थ आपके समक्ष रखा जा रहा है। जैसा कि हमने कल सुना था, इस ग्रंथ में 7 तत्वों का वर्णन है और उन 7 तत्वों में जो हमने जीव तत्व के बारे में सुना था, आज उस जीव के बारे में विस्तृत विवेचन इस अध्याय के माध्यम से किया जाएगा। इस अध्याय में जीव के भावों का सबसे पहले वर्णन किया जा रहा है और वह भाव कौन कौन से होते हैं जो जीव के अंदर सदैव विद्यमान रहते हैं, कौन से ऐसे भाव होते हैं जिन्हें भव्य जीव ही प्राप्त करते हैं। यह विवरण इस सूत्र के माध्यम से आपके समक्ष है। औपशमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। यह 5 प्रकार के भावों का वर्णन है। पहला भाव औपशमिक भाव कहलाता है, दूसरा छायिक भाव कहलाता है, तीसरा मिश्र जो यहाँ लिखा है उसे छायोपशमिक भाव कहते हैं, चौथा औदयिक भाव होता है और 5वां पारिणामिक भाव होता है। इन 5 भावों को लिखने का भी जो क्रम है उसका भी अपना एक अर्थ है। सर्वप्रथम आचार्य देव ने औपशमिक भाव को लिखा। इसलिए लिखा कि अनादिकाल से इस जीव के लिए कभी भी इस औपशमिक भाव की प्राप्ति नहीं हुई। जब भी मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है तो वह इस औपशमिक भाव के साथ ही होती है। इसलिए सर्वप्रथम इस औपशमिक भाव को हमें दिखाया। चूंकि यह मोक्ष मार्ग संबंधी ही यहाँ पर प्रकरण चल रहा है, इसलिए औपशमिक भाव सर्वप्रथम जब जीव को उपलब्ध होता है तो वह उपशम सम्यक दर्शन के माध्यम से उपलब्ध होता है। उस सम्यक दर्शन से उत्पन्न हुआ वह औपशमिक भाव जब उत्पन्न होता है, उसके बाद ही उस जीव के लिए मोक्ष मार्गगत भावों की और शुरुआत होती है। सबसे पहले औपशमिक भाव, फिर दूसरा कहा छायिक भाव। इसके पीछे भी कुछ रहस्य हैं कि औपशमिक भाव में भी आत्मा के अंदर कर्म प्रकृतियों का उपशमन होने के कारण से जो विशुद्धि परिणाम उत्पन्न होते हैं और जो निर्मलता उत्पन्न होती है, वैसा ही उन छायक भाव के प्राप्त होने पर भी होती है। अंतर यह रहता है कि औपशमिक भाव में उन 7 प्रकृतियों का उपशमन रहता है और छायक भाव में उन 7 प्रकृतियों का अत्यंत क्षय हो जाता है। किंतु परिणामों की निर्मलता की अपेक्षा से दोनों भाव एक समान भी कहे गए हैं। और दूसरी बात यह भी बताई है कि औपशमिक भाव से असंख्यात गुणे जीव छायिक भाव वाले होते हैं। इसलिए इनका भी एक क्रम रखने का यह कारण है। फिर उसके बाद जब ये मिश्र भाव आता है
तो छायोपशमिक भाव को धारण करने वाले जीव उससे भी असंख्यात गुणे होते हैं। यदि हम इसे सम्यक दर्शन की अपेक्षा लगाएं तो यह उचित घटित हो जाता है, किंतु मिश्र भाव जो छायोपशमिक के रूप में है वह सम्यक दर्शन संबंधी भी होता है और ज्ञानावरण दर्शनावरण संबंधी भी होता है। यदि उस अपेक्षा से लेते हैं तो इन दोनों भावों को, जो कि औपशमिक छायकऊ, यह एक जोड़ी बनाई गई है। ये दोनों भाव तो नियम से भव्य जीव के अंदर ही होंगे, क्योंकि भव्य जीव को ही उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। भव्य जीव को ही मोक्ष मार्ग पर सर्वप्रथम ये औपशमिक भाव आता है। मिश्र भाव बीच में इसलिए भी है कि ये भव्य जीव को भी हो सकता है, अभव्य जीव को भी हो सकता है। अभव्य जीव को यदि होगा तो वह ज्ञानावरण संबंधी, दर्शनावरण संबंधी, अंतराय संबंधी, ये क्षयोपशम भाव जो मिश्र भाव कहे जाते हैं, इन संबंधी होगा। और उसके बाद में औदैक भाव आया है। ये औदैक भाव भी जीव का भाव है और इस औदैक भाव को धारण करने वाले जीव भव्य भी होते हैं और अभव्य भी होते हैं। पारिणामिक भाव भी आया है। इस पारिणामिक भाव को धारण करने वाले जीव भव्य भी होते हैं और अभव्य भी होते हैं। इस तरह से यह इन पांचों भावों का एक क्रम है। इनमें अगर हम देखें और विशेषता से तो संसारी जीवों में ये पांचों ही भाव पाए जाते हैं और मुक्त जीव में विशेष रूप से पारिणामिक भावों की ओर यदि हम देखते हैं तो कुछ पारिणामिक भाव भी मुक्त जीवों में पाए जाते हैं। आगे 10वें अध्याय में बताएंगे कि औपशमिक आदि भाव उनका अभाव हो जाता है और छायक भाव और पारिणामिक भाव भी सिद्ध जीवों में पाए जाते हैं। इस तरह से इन भावों का यह क्रम है। औदैक, पारिणामिक और छायोपशमिक, ये तीनों भाव सर्व सामान्य जीवों के हमेशा बने हुए रहते हैं और इन भावों को यहाँ पर आचार्य देव ने जीवस्य स्वतत्वम ये कहा है। जीव के ये स्व माने अपने ही, तत्व माने भाव हैं। जीव के अंदर इन भावों की उत्पत्ति होती है, इसलिए ये जीव के ही भाव कहे गए हैं। ये भाव कर्म के नहीं हैं। कर्म के उदय, उपशम आदि की अपेक्षा से होते हैं, ये बात अलग है, लेकिन इनका अधिकरण, जिसे हमने कल बताया था, आधार, अधिकरण, ये भाव उत्पन्न कहाँ होंगे? तो भाव हमेशा जीव में ही उत्पन्न होंगे। कुछ विद्वानों को यह बात गले नहीं उतरती है कि जीव के ये कभी भाव नहीं हो सकते। जीव का भाव तो अपना एक शुद्ध ज्ञान दर्शन भाव है, इसके अलावा और कोई जीव का भाव होता नहीं है। आचार्य कहते हैं हम थोड़ा सा अपने ज्ञान को उस व्यवहार नय की संयोजना के साथ भी समायोजित करें और हम यह भी देखें कि अगर हम उस जीव के अंदर इन भावों को नहीं कहेंगे तो वह जीव के लिए संसार ही नहीं बनेगा। जब जीव के लिए संसार ही नहीं होगा तो जीव के लिए मुक्ति का कोई भाव ही नहीं बनेगा और मुक्ति के लिए उसे कोई प्रयास भी नहीं बनेगा। फिर वह मुक्ति की कल्पना भी व्यर्थ होगी, क्योंकि भावों से ही मुक्त होने का नाम मुक्ति है। इन भावों को हम जीवगत उसका स्वभाव न माने, लेकिन उसका कर्म के उदय से स्व भाव है, इतना तो मान सकते। स्व माने अपना ही वह जीव के अंदर भाव उत्पन्न हुआ। इस विवक्षा को जब हम ध्यान में रखते हैं तभी हम इन आचार्य देव के द्वारा बताए हुए इन सूत्रों में जो शब्द आए हैं ये सही सिद्ध होंगे, नहीं तो आपकी दृष्टि में ये शब्द भी अनर्थक हो जाएंगे, इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं हम इस चीज को ध्यान में रखें, स्व तत्व यह जीव का अपना भाव, अपना तत्व है और ये भाव हमेशा जीव में ही होगा। इसलिए जीव का कहा है
कर्म के उपशमन होते हैं, लेकिन कर्म में भाव नहीं होता है। उपशमन होगा कर्म का, 7 कर्मों का उपशमन हुआ, लेकिन भाव किसमें उत्पन्न होगा? जीव में। इसलिए ये जीव का स्वतत्व कहलाएगा, कर्म का तत्व नहीं है, ये जीव का है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। इन भावों की संख्या यहां पर क्रम से बताई गई है। सबसे पहला, जैसा औपशमिक भाव कहा, उसके 2 भेद हैं। छायक भाव के 9 माने 9 भेद हैं। मिश्र भाव के 18 यानी 18 भेद हैं। औदयिक भाव के 21 यानी कि 21 भेद हैं। और पारिणामिक भाव के त्रि माने 3 भेद हैं। ये यथाक्रम से जानना, जिस क्रम से ये पहले सूत्र में नाम दिए उस क्रम से इनकी संख्या और भेद बताए। अब वह भेद कैसे 2, 9, 18 इत्यादि होते हैं वो आगे बताते हैं। सम्यक्त चारित्र्य, ये सम्यक्त और चारित्र ये 2 औपशमिक भाव के भेद हैं। यानी औपशमिक भाव 2 प्रकार का होता है, एक औपशमिक सम्यक्त के साथ में और एक औपशमिक चारित्र के साथ में। औपशमिक सम्यक्त के साथ में होने वाला वह भाव जो यहां पर 2 रूपों में हम कह सकते हैं, एक तो प्रथमोपशम सम्यक्त के साथ, एक द्वितीयोपशम सम्यक्त के साथ। प्रथमोपशम सम्यक्त में जब भी कभी प्रथम बार उस जीव को उपशम सम्यक्त की प्राप्ति होती है तो उसके अंदर जो औपशमिक भाव उत्पन्न होता है उसे औपशमिक सम्यक दर्शन नाम का औपशमिक भाव कहा जाता है। वह औपशमिक सम्यक दर्शन इस जीव के लिए अनेक निमित्तों के माध्यम से प्राप्त होता है, लेकिन अंतरंग में उसे कर्म का उपशम करना जरूरी होता है। और उन निमित्तों में एक निमित्त यह भी आता है, जब भी कभी आप सम्यक दर्शन के लिए निमित्तों की परिभाषा पढ़ेंगे तो आचार्य कहते हैं काल लब्धि आदि निमित्त वशात। काल लब्धि आदि के निमित्त से ये सम्यक दर्शन होता है। तो कुछ लोग ये भी सोच लेते हैं कि जब काल लब्धि का निमित्त मिलेगा हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, लेकिन जब हम आचार्यों के अभिप्राय को गहराई से समझते हैं तो ऐसा अभिप्राय कभी भी नहीं निकलता। काल लब्धि का अर्थ होता है कि जो हमें लब्धि का मतलब है उपलब्धि मिली है, वह उपलब्धि हमारी जिस समय पर योग्य हो जाएगी और वह कार्य रूप में परिणत हो जाएगी, उस समय की उस काल की पर्याय को ही हम काल लब्धि के रूप में स्वीकार करेंगे। ऐसा आचार्यों का अभिप्राय है। यानी उस काल लब्धि का हम इंतजार करें, ये आचार्यों ने नहीं कहा। काल की लब्धि भी निमित्त है, जिस काल में वह कार्य होगा वही उसकी लब्धि कहलाएगी। नहीं तो वह काल लब्धि अपने आप में ऐसी उदासीन है कि उस काल में पहुंचने के लिए आपको न ज्ञान है और वह काल कब आएगा और कब चला जाएगा ये भी आपको आभास कभी होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्यों ने ये कहीं नहीं कहा कि हम काल लब्धि का इंतजार करते बैठें। आचार्यों ने कहा हम अंतरंग पुरुषार्थ करें, बहिरंग निमित्तों को मिलाएं और उन निमित्तों के साथ में और अंतरंग पुरुषार्थ के साथ में जिस समय पर कार्य घटित होगा वही उसकी काल लब्धि कहलाएगी। और जिस समय पर ये कार्य होगा वे काल की लब्धियां, उसमें एक कर्म की काल लब्धि भी होती है। यानी जब हमारे अंदर जो बंधे हुए कर्म हैं वह उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति में न होकर जब मध्यम स्थिति में होते हैं, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बंध वाले होते हैं, तभी हमें वह सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तो वह लब्धि अपने आप जिस समय पर होगी वह ही आपके लिए काल लब्धि कहलाएगी। अब उसके लिए आप अगर इंतजार करेंगे तो आचार्य कहते हैं ऐसे सम्यक दर्शन कभी भी प्राप्त नहीं होता है। जितने भी सैद्धांतिक दार्शनिक न्यायिक आचार्य हुए हैं
उन सबका यही अभिप्राय रहा है। काल लब्धि का वर्णन अवश्य किया है, लेकिन उस सेंस में नहीं किया जिस सेंस में हम आजकल सुनते हैं और उसे उस तरह से व्याख्यायित किया जाता है। तो अपने को यह भी ध्यान रखना कि यह औपशमिक सम्यक तो हमें हमेशा उन अंतरंग और बहिरंग निमित्तों से प्राप्त होता है, और औपशमिक चारित्र वह श्रेणीगत, जब उपशम श्रेणी में जो जीव होते हैं उन जीवों के लिए वो औपशमिक चारित्र का औपशमिक भाव माना जाता है। ये दो औपशमिक भाव हुए, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। अब यहां पर छायक भाव बताए जा रहे हैं। सबसे पहला ज्ञान, जो कि छायक ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब ज्ञानावरणी कर्मों का, समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है, तब वह छायक ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसे हम केवल ज्ञान भी कहते हैं, अनंत ज्ञान भी कहते हैं। छायक दर्शन, यह भाव तब उत्पन्न होता है जब दर्शनावरणी संबंधी सभी कर्मों का क्षय हो जाता है, तब वह छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। छायक दान, जो अंतराय कर्म के 5 भेद हैं, उनमें एक दानंतराय कर्म आता है, उसका जब अभाव या नाश या क्षय हो जाता है, तब हमें वह छायक दान की उपलब्धि होती है। और ये सभी छायक भाव केवल ज्ञान के साथ ही उत्पन्न होते हैं। केवल ज्ञान होने से पहले कोई भी ये छायक भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। इन्हीं को हम 9 लब्धियां भी कहते हैं, जो आगे अभी गिनाते हैं। लाभांतराय कर्म के क्षय से छायक लाभ होता है। भोग अंतराय कर्म के क्षय से छायक भोग की प्राप्ति होती है। उपभोग अंतराय कर्म के क्षय से छायक उपभोग की प्राप्ति होती है। और वीर्य अंतराय कर्म के क्षय से छायक वीर्य की प्राप्ति होती है। और च शब्द से जो पहले हमने सम्यक्त और चारित्र कहा है, उसे यहां पर छायक के प्रकरण में भी ग्रहण करना, यानी छायक सम्यक्त और छायक चारित्र। इस तरह से आप गिनेंगे तो ये 9 भाव हो जाते हैं। इन्हीं को हम 9 लब्धियां भी कह सकते हैं। और इनमें जो हम देखें तो छायक ज्ञान तो उन अरिहंत भगवान के अंदर उत्पन्न हो गया, छायक दर्शन उन अरिहंत भगवान के अंदर उत्पन्न हुआ। अब छायक दान में क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं कि उन भगवान के अंदर, अरिहंत प्रभु के अंदर इतना उनके अंदर दानांतराय कर्म के क्षय से भाव उत्पन्न हो जाता है कि वह सभी प्राणियों का जो अनुग्रह कर रहे हैं, वह इस छायक दान के कारण से ही कर रहे हैं। जो जगत के असंख्य प्राणियों का जो अनुग्रह होता है, उपकार होता है, उसमें यह छायक दान का भाव उनके अंदर उत्पन्न होने के कारण से होता है। और लाभ क्या होता है उनको? छायक लाभ। अब वह छायक लाभ अरिहंत भगवान के लिए जब तक उनका शरीर है, तब तक उनके लिए ऐसी पुद्गल की वर्गणाएं, शरीर की वर्गणाएं उन्हें मिलती रहती हैं कि वह बिना आहार किए भी उसी रूप में उनका शरीर बना रहता है। ये छायक लाभ से उन्हें प्राप्ति होती है। फिर छायक भोग क्या होते हैं? तो जो उनके ऊपर कुसुम वृष्टि इत्यादि की जाती हैं, वह छायक भोग में आती हैं। और छायक उपभोग क्या होते हैं? जो उनके लिए छत्र सिंहासन आदि लगे हुए रहते हैं, ये छायक उपभोग में हम इन्हें कह सकते हैं। इस तरह से। और छायक वीर्य का मतलब है हमेशा अनंत शक्ति को धारण किए रहना, जिसके माध्यम से कि वह अनंत पदार्थों को जानते रहते हैं। सिद्ध भगवान में ये छायक भावों में दान, लाभ, भोग, उपभोग आदि यदि घटित करना है, तो आचार्य कहते हैं वह उनकी केवल आत्मगत जो छायक दर्शन, छायक ज्ञान और छायक सुख है, उसी में उनको अब वह भावों का एक तरह से अनुभव होगा। और वह भाव जो शरीर नाम कर्म के कारण से प्रकट होते थे, वह उनमें नहीं होंगे, वह सब आत्मगत भाव ही उनके हो गए। इस तरह से ये छायक भाव सिद्धों में और अरिहंतों में हमें उपलब्ध होते हैं।
ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रित्री पंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च। यह छायोपशमिक भाव का क्रम प्रारंभ हुआ और छायोपशमिक भाव जो 18 प्रकार के बताए थे उनमें सबसे पहले जो ज्ञान होता है वह ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान भी होता है। कल आपको बताया था 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, उनमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, ये 4 ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान कहलाते हैं। अज्ञान क्या है? हाँ, ज्ञान के साथ में यह अज्ञान रूप भी छायोपशमिक भाव है। दर्शन और लब्धियां, इनको भी क्रम से जानना। संख्या के लिए भी इसी सूत्र में लिखा गया है कि ज्ञान 4 प्रकार का, अज्ञान 3 प्रकार का, दर्शन 3 प्रकार का और लब्धियां 5 प्रकार की। ऐसे इनके क्रम से भेद बनाए गए हैं। तो ज्ञान जो 4 प्रकार का छायोपशमिक होता है वो तो आपको बता दिया। अब अज्ञान भी 3 प्रकार का होता है जो छायोपशमिक भाव में आता है, वह भी कल आपको बताया था, जिसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं। वह कुमति, कुश्रुत और कुअवधि या विभंग अवधि ज्ञान, ये भी छायोपशमिक ज्ञान होते हैं। ये छायोपशमिक भाव में रहने वाला जो मिथ्या ज्ञान है उसे यहां पर अज्ञान कहा गया है। ये भी 3 प्रकार का बताया था। दर्शन जो आपके लिए 3 प्रकार का, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये छायोपशमिक भाव होते हैं। लब्धियां 5 प्रकार की, जो कि ये अभी छायक लब्धि बताई थी, नाम उनके वही हैं। वह दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये 5 ये लब्धियां भी छायोपशमिक भाव के साथ में रहती हैं। सम्यक्त अब यहां पर बताया जा रहा है कि एक सम्यक दर्शन जो कि छायोपशमिक सम्यक दर्शन कहलाता है, वह यहां पर छायोपशमिक भाव में गिना जाता है। केवल सम्यक्त प्रकृति का उदय हो और अनंतानुबंधी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशम हो, तो उस समय पर इन देशघाती जो सम्यक्त प्रकृति है, इसके उदय में जो आत्मा में सम्यक्त भाव बना रहता है, उसे छायोपशमिक सम्यक्त कहा जाता है। यह छायोपशमिक सम्यक्त हमेशा हमेशा छायक सम्यक्त के लिए कारण होता है, और यह छायोपशमिक सम्यक्त ही बहुत समय तक हमारे साथ में रह करके हमें छायक सम्यक्त की प्राप्ति करा देता है। उसके बाद में छायोपशमिक चारित्र बताया यहां पर। यह छायोपशमिक चारित्र जो होता है वह 6वें 7वें आदि गुण स्थान की अपेक्षा से यहां कहा है, क्योंकि जो सर्व प्रकार से विरक्ति को धारण करके और प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान को प्राप्त होते हैं, उन्हीं के चारित्र को छायोपशमिक चारित्र के रूप में कहा जाता है। फिर उसके बाद में संयमा संयम एक भाव आया है, जो कि उस गृहस्थ के चारित्र के लिए आया, जिसमें कि वह 12 व्रतों को धारण करके संयमा संयम भाव अपने अंदर उत्पन्न कर लेता है। तो वह संयमा संयम भी छायोपशमिक भाव है, जिसे हम व्रत सहित भाव कहते हैं। ये संयमा संयम भाव कब बनेगा? जब वह व्रत लेगा। अविरत सम्यक दृष्टि जब तक वह अव्रती है, उसमें छायोपशमिक भाव उत्पन्न नहीं होंगे, उसमें हमेशा औदैहिक भाव उत्पन्न होंगे। और जब वह व्रत ले लेगा तो वह संयमा संयम को धारण करने वाला हो जाएगा, और जब वही महाव्रतों को ले लेगा तो वह छायोपशमिक चारित्र को धारण करने वाला हो जाएगा। आचार्य कहते हैं ये छायोपशमिक चारित्र और छायोपशमिक भाव रूप ये संयमा संयम, ये सब मोक्ष के कारण हैं। किसके कारण हैं? मोक्ष के कारण हैं। फिर भी हम यदा कदा सुना करते हैं कि ये संयमा संयम भाव या इन व्रतों के भाव ये सब औदैहिक भाव हैं, ऐसा हम खुलेआम सुना करते हैं। और ये सब तत्वों के विपरीत, इन सूत्रों के विपरीत प्ररूपणा चला करती है।
आप लोग भी यदि कभी सुने तो अपने आप में इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करें कि औदैहिक भाव कभी भी व्रतों के साथ में नहीं होते हैं, और व्रतों संबंधी वह औदैहिक भाव सिद्ध करके उसे बंध का कारण बता करके उन व्रतों से अरुचि कराने का जो भाव उनके अंदर उत्पन्न होता है, यह सूत्र विरुद्ध एक व्याख्या है। संयमा संयम भाव और ये चारित्र भाव, वस्तुतः देखो चारित्र अलग लिखा और संयमा संयम अलग लिखा, इस चीज को भी ध्यान में रखो। आप लोग पढ़ते बहुत कुछ हैं लेकिन ध्यान में बहुत कम रखते हैं। ये चारित्र उनके लिए कहा जो 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज हैं, उनके लिए ही चारित्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप पूरे तत्वार सूत्र के इन भावों को पढ़ेंगे, चारित्र शब्द का प्रयोग केवल उनके लिए ही है जहां से ये श्रवण बनते हैं। उससे पहले संयमा संयम अलग से लिखा है। अगर वह संयमा संयम भी उनके लिए वस्तुतः चारित्र कहने लायक नहीं है, जब वह संयमा संयम को भी चारित्र नहीं कह रहे हैं तो अविरत सम्यक दृष्टि के अंदर चारित्र हो कहां से सकता है। एक ऐसा उल्टा प्रवाह चल रहा है कि जो चारित्रवान हैं उन्हें तो हम औदैहिक भाव और व्रतों के साथ में बंध का भाव दिखा करके उन्हें चारित्रहीन की ग्रंथि में ले आते हैं, और जिनके अंदर सिद्धांततः कोई चारित्र नहीं है वो जबरदस्ती अनंतानुबंधी के अभाव में अपने अंदर चारित्र सिद्ध करने में लगे हैं। इतना जबरदस्त ये प्रयास चलता है कि ये सब आचार्य प्रणीत सूत्र ग्रंथों के विरुद्ध चलता रहता है। लेकिन क्या करें, अगर हम आपको सही नहीं बताएं तो आपके लिए भी कभी ये सुनने में नहीं आ सकता कि आखिर फिर हकीकत है क्या। हम इन सूत्रों के आधार पर चलें जहां पर चारित्र अलग लिखा है, संयमा संयम अलग लिखा है। संयमा संयम को भी चारित्र एक तरह से नहीं कहा है, क्योंकि चारित्र का मतलब ही होता है पूर्ण रूप से विरक्त होने के बाद में जो क्षयोपशम भाव उत्पन्न हुआ वह चारित्र कहलाता है। इसलिए ये चारित्र भाव, क्षयोपशम भाव आगम में हमेशा मुक्ति के कारण बताए हैं, औदैहिक भाव बंध के कारण बताए हैं। और अभी आगे आने वाला है कि औदैहिक भाव असंयम भाव होता है। हम उस असंयम भाव के साथ तो मुक्ति की बात करते हैं, और जिनके पास में क्षयोपशम रूप ये चारित्र का भाव है जो मुक्ति का कारण है, उसे हम औदैहिक कह करके उसे जबरदस्ती बंध का कारण सिद्ध करते हैं। ऐसा आगम विरुद्ध व्याख्यान निरंतर सुनने, पढ़ने और प्रवचनों में और किताबों तक में छप चुका है। लोगों को बिल्कुल भी जिनवाणी से कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, और ये सब स्वच्छंद चल रहा है। यही कली काल की बहुत बड़ी विडंबना है। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेस्यास चतुश्चतुस्त्रिकैकैक षड्भेदाः। ये औदैहिक भाव हैं जो 21 प्रकार के बताए थे। उनमें सबसे पहले गति, ये जो हमारी 4 गतियां होती हैं, ये कर्म के उदय से, गति नाम कर्म के उदय से मिलती हैं, इसलिए ये औदैहिक भाव कहलाती हैं। ये जितने भी यहाँ पर भाव गिनाए जाएंगे ये सब कर्म के उदय के कारण से होते हैं। कषाय, जो हमारे लिए 4 कषाय हैं वह भी कर्म के उदय से हैं। लिंग, जो पुरुष, स्त्री और नपुंसक के भेद से 3 वेद हुआ करते हैं, यह भी कर्म के उदय से होने से औदैहिक भाव कहलाते हैं। मिथ्या दर्शन, जब तक मिथ्या दर्शन नाम कर्म का उदय है तब तक वह भी औदैहिक भाव को धारण करता है। अज्ञान, ये अज्ञान और जो ऊपर कहा अज्ञान था उसमें अंतर है। ये अज्ञान नाम का औदैहिक भाव तब तक चलता है जब तक कि केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इसलिए सामान्य रूप से वह अज्ञान भाव छद्मस्त अवस्था में चलता रहता है। ये औदैहिक भाव के रूप में यहाँ स्वीकार किया गया है। असंयत भाव, जब तक ये असंयत भाव चल रहा है, यानी जब तक वह जीव व्रतों को ग्रहण नहीं करता, संयता संयत नहीं बनता, तब तक वह असंयत कहलाता है। और यह असंयत भाव यहाँ पर औदैहिक भाव के रूप में कहा है। चाहे वह असंयतपना मिथ्यात्व के साथ हो, चाहे सम्यक्त्व के साथ हो, वह असंयतपना ही कहलाएगा और उस भाव को औदैहिक भाव ही कहा जाएगा। और ये औदैहिक भाव सिद्धांत ग्रंथों में कर्म बंध के कारण बताए हैं।
असिद्धत्व भाव, आचार्य कहते हैं जब तक हमें सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती उससे पूर्व तक ये असिद्धत्व भाव, ये भी औदैक भाव चलता है। यानी अरिहंत भगवान के अंदर भी ये असिद्धत्व भाव चल रहा है, जिसके कारण से उन्हें अभी सिद्धत्व की अनुभूति नहीं होती है। लेश्या जो 6 प्रकार की होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये सभी औदैक भाव होते हैं। ये सब आप जोड़ेंगे तो इनकी संख्या 21 मिल जाएगी। जीव भव्या भव्यत्वानि च, यह पारिणामिक भाव 3 प्रकार के जो बताए थे उनकी यहां गिनती बताई जा रही है। जीवत्व भाव, ये क्या है? पारिणामिक भाव है। ये पारिणामिक भाव इसलिए कहलाता है क्योंकि यह किसी कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय या क्षय उपशम से नहीं मिलता। जीव का अपना एक स्वभावगत भाव होता है, कर्म निरपेक्ष होता है, इसलिए ये पारिणामिक कहलाता है। उसी तरह से भव्यत्व भाव भी कर्म निरपेक्ष होता है और अभव्यत्व भाव भी कर्म निरपेक्ष होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम भव्य क्यों हैं या अभव्य क्यों हैं? तो पहली बात तो यह है कि आपके भव्यत्व और अभव्यत्व का निर्णय करने वाले अभी यहां पर कोई केवल ज्ञानी है नहीं। इसलिए कभी भी ये सोचना नहीं कि हमारे अंदर भव्यत्व है कि अभव्यत्व है, वो तो केवल ज्ञानी भगवान के सामने ही पता पड़ेगा। तो ये जो भाव अपने अंदर है वह हर एक आत्मा में स्वभावगत है। इन 2 भावों में से एक ही जीव में एक भाव ही होगा। जीवत्व तो सबके अंदर है, लेकिन भव्यत्व या अभव्यत्व में से एक भाव ही होगा। और जो अभव्य है वो अभव्य ही रहेगा, भव्य है वो भव्य ही रहेगा, क्योंकि स्वभाव में कोई भी तर्क नहीं चलता और स्वभाव किसी कारण की अपेक्षा नहीं रखता। यानी अभव्य जीव को कभी मुक्ति नहीं होगी और भव्य जीवों के लिए ही वह सम्यक्त्वादि की प्राप्ति होती है। यह योग्यता उनके अंदर स्वभाव से होती है, किसी कर्म के उदय से नहीं होती, यह जानना। उपयोगो लक्षणम, जो जीव तत्व के बारे में बताया, अब उस जीव का यहां पर लक्षण बताया जा रहा है कि वस्तुतः उस जीव का लक्षण क्या है। लक्षण वह कहलाता है जिससे हम उस द्रव्य को, अर्थ को या पदार्थ को पहचान लेते हैं। बहुत सारे पदार्थों में मिले हुए किसी एक पदार्थ को हमें निकालना है तो उसके लक्षण के माध्यम से हम उसे निकाल सकते हैं। तो जहां कहीं पर भी हमें उपयोग यानी कि एक चैतन्य का अनुविधायी परिणाम, चैतन्य परिणाम जहां पर हमें अनुभव में आएगा वह सब जीव का लक्षण कहलाएगा, इसलिए उसे यहां उपयोगो लक्षणम कहा। स द्विविधोष्ट चतुर्भेद, वह उपयोग द्विविध 2 प्रकार का कहा है। 2 प्रकार का कौन सा? तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। पहले इसके 2 भेद बनाए, फिर ज्ञानोपयोग के 8 माने 8 भेद और चतुर माने 4 भेद ये दर्शनोपयोग के हो जाते हैं। वह 5 प्रकार का ज्ञान सम्यक और 3 प्रकार का मिथ्या, ये 8 प्रकार के ये ज्ञानोपयोग, और चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, ये 4 दर्शनोपयोग के भेद बन करके इनके भेदों की सिद्धि होती है। संसारिणो मुक्ताश्च, यह जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। संसार में रहने वाले 5 परावर्तन हमेशा करते रहने वाले जीव संसारी कहलाते हैं, और जो इन संसार के 5 परावर्तनों से मुक्त हो जाते हैं वह मुक्त जीव कहलाते हैं। समनस्का मनस्काः, उन्हीं संसारी जीवों में भी अब और कुछ भेद बताते हुए यहां कहते हैं कुछ जीव तो समनस्क यानी कि मन सहित होते हैं, और कुछ जीव अमनस्क यानी कि मन से रहित होते हैं। यानी कि कुछ संसारी जीवों में ऐसे भी जीव हैं जिनमें मन नहीं होता है, वो आगे बताया जाएगा। संसारिणस्त्रसस्थावराः, और वही संसारी जीव इस तरह से भी 2 भेद को प्राप्त होते हैं, त्रस और स्थावर के भेद से। त्रस का अर्थ होता है त्रस नाम कर्म का जिनके अंदर उदय हो उन्हें त्रस कहा जाता है। ऐसा नहीं कि जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं वो त्रस हैं, और जो स्थावर माने कहीं स्थित हैं तो वो स्थावर हैं, ऐसी परिभाषा नहीं है। दौड़ने भागने से वह त्रस जीवत्व नहीं बनता, क्योंकि गर्भ में रहने वाला जीव
दौड़ता भागता नहीं है लेकिन त्रसजीव होता है। और हवा जो दौड़ती भागती है वह स्थावर होती है लेकिन वह दौड़ती भागती भी हमें दिखाई देती है। इसलिए दौड़ने भागने से त्रस और स्थावर का संबंध नहीं है। स्थावर नाम कर्म का उदय जिनके अंदर हो वो स्थावर जीव, और त्रस नाम कर्म का उदय जिनके अंदर हो वो त्रस जीव। प्रतिव्यक्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। स्थावर जीव 5 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी, अप माने जल, तेज माने अग्नि, वायु और वनस्पति। ये 5 प्रकार के विभाजन से स्थावर जीवों के भेद बताए गए हैं। आप यहां विचार करें कि जैन दर्शन में ये 5 प्रकार के स्थावर जीव बताए गए हैं। माने पृथ्वी में भी जीव रहते हैं, जल में रहने वाले जीव भी होते हैं जो जल को ही अपनी काया बना लेते हैं, उन्हें कहते हैं जलकायिक। जो पृथ्वी को अपनी काया बना लें वो कहलाते हैं पृथ्वी कायिक। जो अग्नि को अपनी काया बना लें वो कहलाते हैं अग्नि कायिक। और जो वायु को अपनी काया बना लें वो कहलाते हैं वनस्पति कायिक और वायु कायिक। और वनस्पति में रहने वाले जीवों का भी विभाजन है। वह वनस्पति में भी जीव जो पाए जाते हैं वह वनस्पति कायिक जीव होते हैं। इस तरह से ये 5 में जो जीव पाए जाते हैं वह जीव का विज्ञान केवल आपको इस जैन दर्शन में ही सुनने को मिलेगा। विज्ञान के लिए अभी यह पूर्ण ज्ञान नहीं उपलब्ध हुआ। कुछ समय पहले एक विद्वान या वैज्ञानिक हुए डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने केवल वनस्पति में जीवत्व की सिद्धि की, वो भी अभी इस 19वीं शताब्दी में। इससे पहले कोई भी वैज्ञानिक वनस्पति में जीव नहीं मानते थे। अब कुछ वैज्ञानिक जल में भी जीव मानने लगे हैं। उनके लिए अभी भी ये होमवर्क दिया जा रहा है कि वे पृथ्वी में जीव सिद्ध करें, अग्नि में जीव सिद्ध करें और वायु में जीव सिद्ध करें। जैन दर्शन अनादि से ये 5 में जीव मानता आ रहा है। कभी विज्ञान को भी ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा जब वो कहेगा कि हाँ इन 5 में भी जीव होते हैं। लेकिन उनको हो ना हो, आपको हो जाना चाहिए। इसके आगे द्विन्द्रियादयस्त्रसाः। त्रस जीव कौन से होते हैं? तो 2 इंद्रिय आदि जीव त्रस कहलाते हैं। 2 इंद्रियों का ज्ञान वस्तुतः आप अगर कुछ उदाहरणों के माध्यम से कर पाएं तो कर पाएं, लेकिन विज्ञान जिसे एक इंद्रिय, एक कोशिकीय जीव, द्विकोशिकीय जीव ऐसे डिफाइन करता है, वो जैन दर्शन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। और आप उसे एक इंद्रिय और 2 इंद्रिय मानने की भूल भी मत कर लेना, क्योंकि जो भी एक इंद्रिय जीव होते हैं वो कभी भी हमें जीव हैं वो दिखाई नहीं देंगे। भले ही विज्ञान ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वनस्पति में जीव होते हैं, लेकिन वो सिद्धि आपके लिए सलामत हो, अपने लिए नहीं। अपने को तो वह जीवत्व तो तुम एक इंद्रिय कभी भी देख ही नहीं सकते हो। जब भी कभी आपको कोई भी 2 हलन चलन दिखाई देगी तो वह 2 इंद्रिय जीव में ही दिखाई देगी। आप एक इंद्रिय जीव की सिद्धि कर रहे हो, हम इसलिए मान रहे हैं कि चलो ठीक है तुमने कुछ तो कह लिया। वस्तुतः वो एक इंद्रिय जीव तुम्हें ना किसी माइक्रोस्कोप से दिख सकता है और ना किसी और दूसरे लेंस से दिख सकता है। वह एक इंद्रिय जीव को देखने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती। इसलिए जो एक कोश की 1 ऑर्गन्स या 1 सेल्स वाले जीव कहलाते हैं, ये यहाँ पर वह जैन दर्शन की सूक्ष्मता में यहाँ पर बिल्कुल भी वह मेल नहीं खाते। पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 होती हैं, सभी जानते हैं, उनके यहाँ भेद बताए जा रहे हैं। द्विविधानी, वे इंद्रियां 2 प्रकार की हैं। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, एक द्रव्येंद्रियां होती हैं, एक भावेंद्रियां होती हैं। तो यहां पर द्रव्येंद्रियों के लिए बताया जा रहा है कि निर्वृत्ति और उपकरण ये द्रव्य इंद्रिय का स्वरूप है। निर्वृत्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक अभ्यंतर और एक बहिरंग। जैसे हमारी आंख है, तो आंख में आंख के ही आकार के शुद्ध आत्म प्रदेशों की पहले आंख के रूप में एक रचना होती है, उसे कहा जाता है अभ्यंतर निर्वृत्ति, यानी अभ्यंतर रचना, जिसे कहते हैं इंटरनल फॉर्मेशन। फिर उसके बाद में उसी आंख के प्रदेशों पर 9 कर्म पुद्गलों की रचना होती है, वह कहलाती है बाह्य निवृत्ति।
उसको कभी भी कोई भी वैज्ञानिक या डॉक्टर पकड़ नहीं सकता इन निर्वृत्तियों को। ये जो स्वभाव से उत्पन्न हुई, अब इस निर्वृत्ति के बाद में उपकरण, अब जो उपकरण आते हैं, जो हमें लेंस दिख रहा है, रेटिना है, ये सब क्या है? ये उपकरण हैं। डॉक्टर लोग उपकरण से छेड़छाड़ तो कर सकते हैं, निर्वृत्ति से कभी नहीं कर सकते। तो वह उपकरण जो उसी निर्वृत्ति के उपकार करने के लिए, यानी कि उसी की आंख की रक्षा करने के लिए है। और फिर एक ये बाह्य उपकरण जो हमारी पलक है, बिरौनी है, ये बाह्य उपकरण कहलाते हैं, जो उस अंतरंग में उस काले गोलक की और उस आंख की भी रक्षा करती हैं। इस तरह से ये निर्वृत्ति और उपकरण, ये दोनों बाह्य और अंतरंग के भेद से दो दो प्रकार के होकर के ये रचना उत्पन्न होती है।